अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने अमेज़ॉन पर अपनी स्पेस कलरिंग बुक या पेपर बैग अपलोड करना है और किस तरह आपने ये टाइटल, सब टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी को फुलफ़िल करना है और किस तरह आपने फ्री एक्सटेंशन को यूज़ करके आपने 7 कीवर्ड्स को फुलफ़िल करना है और मैन्युस्क्रिप्ट और बुक कवर को अपलोड करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इसी वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। तो चलते हैं और सीखते हैं। तो आपने अपना अमेज़ॉन KDP का अकाउंट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह से पेज शो होगा। अगर आपने पहले से बुक्स अपलोड की हुई हैं तो आपके नीचे आ जाएंगी। इसके बाद आपने सिंपली क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद जी आपके सामने इस तरह से पेज शो होगा। तो फर्स्ट इधर आ रहा है जी किंडल ई बुक्स। आप ई बुक्स बना सकते हैं, पेपर बैग बना सकते हैं, हार्ड कवर बना सकते हैं। इसके बाद नीचे आज ऑप्शन आ रहा है जी सीरीज़ पेज भी आप बना सकते हैं। किंडल ई बुक्स मेन यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स होती है जिसको ऑनलाइन रीड किया जाता है। पेपर बैग इसको आप प्रिंट करके सेल कर सकते हैं। तो हमने सिंपली क्रिएट अ पेपर बैग पर क्लिक कर देना है क्योंकि हम पेपर बैग बना रहे हैं। तो फर्स्ट इधर ऑप्शन आ रहा है जी बुक टाइटल का, यानी कि आपकी अपनी बुक्स का आपने इधर टाइटल राइट करना है, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में डिटेल से बता दिया था कि किस तरह आपने बुक्स बनानी है और किस तरह आपने बुक्स का टाइटल फाइंड करना है। तो सिंपली हमने अपनी बुक्स का टाइटल इधर राइट कर दिया है। राइट करने के बाद जी नीचे ऑप्शन आ रहा है जी सब टाइटल। ये ऑप्शनल है, आप इसको राइट कर दें तो वेल एंड गुड है, अगर ना राइट करें तो इसका कोई इशू नहीं है। तो किस तरह आपने ऑप्शनल यानी कि सब टाइटल को फाइंड करना है, इसके लिए आपने amazon.com पर चले जाना है। amazon.com पर जाने के बाद आपने सिंपली अपने बुक्स का जो नेम है वो इधर राइट करके आपने सिंपली सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जी आपको अमेज़ॉन मुख्तलिफ यानी कि बुक्स, इसके टाइटल और सब टाइटल इधर आपको सजेस्ट कर देगा। तो आपने सिंपली किसी भी बुक्स को ओपन अ न्यू टैब कर लेना है राइट क्लिक करके। राइट क्लिक करके आपने बुक्स को ओपन अ न्यू टैब कर लिया। तो जिधर ये डबल डॉटेज आ रही हैं इसके आगे सिंपली यानी कि बुक सब टाइटल है, बुक्स का सब टाइटल है। तो आपने सिंपली इधर से किसी भी बुक्स का सब टाइटल कॉपी कर लेना है, यानी कि 3-4 बुक्स को आपने ओपन अ न्यू टैब कर लेना है। जिसका आपको अच्छा लगे सब टाइटल आपने इस तरह आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने सिंपली इधर अपनी बुक्स पर इसको पेस्ट कर देना है, या आपका बुक टाइटल और नीचे सब टाइटल आ गया। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है जी ऑथर का। आपने अपना सिंपली फ़र्स्ट नेम राइट कर देना है, जो भी आपका फ़र्स्ट नेम हो, और सिंपली आपने अपना लास्ट नेम इधर राइट कर देना है, जो आपका लास्ट नेम हो। इसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है जी कंट्रीब्यूटर का, यानी कि आप ऐड अप टू 9 कंट्रीब्यूटर ऐड कर सकते हैं, जिसमें ऑथर आता है, एडिटर आता है, फॉरवर्ड आता है, इलस्ट्रेटर आता है, इंट्रोडक्शन आता है। यानी कि आप एक टीम के तौर पर काम कर रहे हैं तो आप उनके नेम भी इधर ऐड कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है जी डिस्क्रिप्शन का, जो कि आपकी बुक्स की समराइज़ करती है, यानी कि इसमें बताना होता है कि हमारी बुक्स में ये चीज़ें हैं और ये नहीं है। ये किस तरह आपने फाइंड करनी है, आपने सिंपली amazon.com पर चले जाना है। amazon.com पर आपने सर्च बार पर अपनी बुक्स का नेम राइट करना है। राइट करने के बाद आपने सिंपली इनको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद जी आपके सामने मुख्तलिफ बुक्स शो हो जाएंगी। शो होने के बाद जी आपने इधर मुख्तलिफ यानी कि बुक्स को और 3-4 बुक्स को ओपन अ न्यू टैब कर लेना है। हिंट कर लेना है किस तरह आपने यानी कि डिस्क्रिप्शन राइट करनी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आपने सिंपली 3-4 बुक्स को ओपन अ न्यू टैब कर लेना है। ओपन अ न्यू टैब करने के बाद आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस तरह अपनी बुक्स की यानी कि डिस्क्रिप्शन ऐड की है। उन्होंने बताया कि आवर स्पेस एक्टिविटी बुक प्रोवाइड आवर ऑफ द फन फील्ड एक्टिविटी ये है, ठीक है, स्किल है, प्रॉब्लम है, सॉल्विंग है, जो भी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इसके बाद इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड है, मिल्की वे ऐड है, गैलेक्सी अलायंस, रॉकेट, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई हैं। हमारी बुक्स में ये चीज़ें ऐड हैं। इसके बाद उन्होंने सोलर सिस्टम फैक्ट्स भी बताए हुए हैं कि इसमें मिल्की वे और कॉमेट, मीटोर, ये सारी चीज़ें ऐड। इस तरह हम नेक्स्ट बुक का देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी बुक्स में क्या चीज़ें फुलफ़िल की हैं। तो उन्होंने इनसाइड ये कलरिंग पेज बताए दिए, उनके साइज़ बता दिए। इसके बाद जी नेक्स्ट बुक का देख सकते हैं कि उन्होंने किस तरह अपनी बुक्स में डिस्क्रिप्शन ऐड किया, जिसकी वजह से उनकी बुक्स बेस्ट सेलिंग बन गई है, और किस तरह उनकी बुक्स एक गुड यानी कि बुक्स बन गई है। तो आपने सिंपली बिगिनर है तो आपने सिंपली 3-4 बुक्स के जो डिस्क्रिप्शन है आपने सिंपली इनको मिक्स कर लेना है, अपनी बुक्स के हिसाब से कॉपी कर लेना है। और इस तरह जो नेक्स्ट आ रही है बुक्स, इसकी भी आपने कुछ चीज़ें कॉपी कर लेनी है अगर आप बिगिनर हैं, ताकि हिंट के तौर पर आप अपनी बुक्स जो फर्स्ट बुक है वो पब्लिश कर सकें। और इधर आपने सिंपली इनको पेस्ट कर देना है।
जिस तरह मैंने अपनी बुक्स के हिसाब से इधर मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि दिस इज़ अ फन एंड विब्रेंट कलरिंग बुक आ रही है, और जो चीज़ें इसमें कॉमन है यानी कि मखसूस है आपने उनको हाईलाइट कर देना है, बोल्ड कर देना है। इस तरह से आपने सिंपली बोल्ड कर देना है ताकि कोई भी कस्टमर या क्लाइंट आए वो आपकी बोल्ड की हुई चीज़ों को रीड करे और आपकी बुक्स को चंद ही सेकंड में बाय कर लेगी, उसका टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, तो इस तरह आपने सिंपली फुलफ़िल करने ने ये मेक अ वंडरफुल गिफ्ट के तौर पर भी आप दे सकते हैं। इस तरह आपने डिस्क्रिप्शन को आपने ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद जी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरह मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन यानी कि राइट कर दिया, वो भी चंद सेकंड में। तो जी इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है पब्लिश एंड राइट का, तो आपने सिंपली आई ओन कॉपीराइट पर सिंपली क्लिक कर देना है। सिंपली क्लिक करने के बाद नीचे प्राइमरी ऑडियंस आ रहा है, तो सेक्सुअल इमेजेस नहीं है, तो आपने सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। इसके बाद रीडिंग एज यार ये ऑप्शनल है, तो आपने मिनिमम और मैक्सिमम एज जो आपने अपने टाइटल में राइट की थी वो आपने सिंपली उधर सेलेक्ट कर देनी, यानी कि 4 से 8 यो मिनिमम और मैक्सिमम एज है। तो सिंपली आपने मिनिमम एज आ रही है यानी कि 4 आपने सेलेक्ट करनी है और मैक्सिमम एज आ रही है 8, वो आपने इधर सेट करनी है। सेट करने के बाद जी नीचे मार्केट प्लेस है, इनको आपने नहीं छेड़ना। तो इसके बाद नीचे आ रहा है जी कैटेगरी, आपने सिंपली चूज़ कैटेगरी पर क्लिक करना है और आपने सिंपली सेलेक्ट वन पर क्लिक करना है। तो नीचे आ रहा है जी चिल्ड्रंस बुक्स, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जी नीचे ऑप्शन आ रहा है जी सब कैटेगरी, आपने सिंपली सेलेक्ट वन पर क्लिक करना है और आपने सिंपली एक्टिविटी क्राफ्ट्स एंड द गेम्स पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद जी नीचे ऑप्शन आ रहा है जी सब कैटेगरी, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और आपने सिंपली एक्टिविटी बुक्स पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली सेलेक्ट वन पर क्लिक करना है, आपने सिंपली कलरिंग बुक्स पर क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपने सिंपली इधर फिक्शन पर क्लिक कर देना है। फिक्शन पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली सेव कैटेगरीज पर क्लिक कर देना है और इसके बाद जी नीचे ऑप्शन आ रहा है जी डज यूर बुक क्लासीफाई, यानी कि आपकी बुक्स किस टाइप की है, आपने सिंपली लो कंटेंट बुक्स पर क्लिक कर देना है क्योंकि ये जर्नल नोटबुक और प्लानर के टाइप में आती है। इसके बाद कीवर्ड आ रहे हैं, यानी कि आपने 7 कीवर्ड को फुलफिल करना है जो कि आपकी बुक्स की एसईओ पर होंगे। आपके कीवर्ड जितने अच्छे होंगे आपकी बुक्स उतनी यानी कि जल्द सेल होगी। आपकी बुक्स का जो मेन सर्कल है वो आपके कीवर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपने किस तरह फाइंड करने है, आपने सिंपली ओपन अ न्यू टैब कर लेना है। ओपन अ न्यू टैब करने के बाद आपने सिंपली amazon.com सर्च कर लेना है। amazon.com सर्च करने के बाद जी इस तरह सर्च बार आ जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इधर से ये 4 एक्सटेंशन आपने अपने क्रोम ब्राउज़र में ऐड कर लेनी। अमेज़ॉन क्विक व्यू, अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर, ये मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपने किस तरह से ऐड कर लेनी है, उसका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा किस तरह आपने ऐड करनी है। तो फर्स्ट आपने अपनी इधर बुक्स का जो नेम है वो राइट कर लेना है। राइट करने के बाद आपने इस तरह आपके सामने कीवर्ड शो हो जाएंगे अगर आपने अपनी जो क्रोम एक्सटेंशन ऐड की हुई हैं तो आपने सिंपली इनको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद फर्स्ट आपने इधर कीवर्ड का देखने होते हैं, रिजल्ट्स देखने होते हैं, यानी कि 1000 से कम हो, जो कि मैंने आपको पहले ही कई दफ़ा बता चुका हूं कि रिजल्ट्स और BSR, तो बेस्ट सेलिंग रैंक जो इसका देखने होते हैं कि 1 लाख से कम होना चाहिए। ठीक है, तो आपने कीवर्ड को फाइंड करते हुए ये 2 चीज़ों को आपने माइंड सेट करना है, यानी कि एक रिजल्ट्स 1000 से कम और बेस्ट सेलिंग रैंक BSR यानी कि 1 लाख से कम होना चाहिए। आप देख सकते हैं इस बुक्स के यानी कि रिजल्ट्स यानी कि 500 हैं और इसके बेस्ट सेलिंग रैंक यानी कि लाख आ रहे हैं और किसी के लाख से कम आ रहे हैं। यानी कि अगर किसी भी चीज़ के इतने यानी कि कम आ रहे हैं बेस्ट सेलिंग रैंक, तो समझो ये कीवर्ड एक बेस्ट सेलर रैंक है। अगर आप इसको अपनी बुक्स में ऐड करोगे तो आपकी भी बुक्स जल्द सेल हो जाएगी। आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने इधर जो कीवर्ड हैं 7, इनको आपने सिंपली 1 बाय 1 करके इसको आपने सिंपली पेस्ट करते जाना है। इस तरह आपने सेकंड कीवर्ड भी इस तरह आपने फुलफ़िल करना है, तो आपने सिंपली बैक स्पेस दे देनी है, यानी कि जिधर आपकी बुक्स के मुताबिक कीवर्ड आ जाए तो आपने उसको यानी कि सेलेक्ट करके ऐड कर लेने हैं। ये कीवर्ड उन एक्सटेंशन की वजह से ये नीचे शो हो रहे हैं। अगर आप एक्सटेंशन ऐड करेंगे तो आपके सामने इस तरह यानी कि 60-70 यानी कि कीवर्ड शो होंगे, जिनको आपने यानी कि रिजल्ट्स और बेस्ट सेलिंग रैंक को देखकर आपने फुलफ़िल करना है। यानी कि इन एक्सटेंशन की वजह से ये कीवर्ड इधर शो हो रहे हैं, अदरवाइज़ ये कीवर्ड शो नहीं होंगे। तो आपने इस तरह आपने मुख्तलिफ यानी कि कीवर्ड को 1 बाय 1 करके क्लिक करके चेक करके आपने 7 कीवर्ड को सेट करना है। जिस तरह ये कीवर्ड आ रहे हैं इसके रिज़ल्ट्स आ रहे हैं 2000 आ रहे हैं। ठीक है, तो
इसके हम बेस्ट सेलर रैंक चेक कर सकते हैं। अगर इनका बेस्ट सेलिंग रैंक कम आ रहा है तो इसका ये चल जाएगा कीवर्ड। अगर इसकी एक चीज़ कम आ रही है, एक चीज़ ज़्यादा आ रही है तो ये भी कीवर्ड अदरवाइज़ चल जाएगा कुछ कीवर्ड के कंपटीशन के लिए। तो इसका यानी कि जो बेस्ट सेलिंग रैंक आ रही हैं वो आप देख सकते हैं 1 लाख से कम आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह ये भी कीवर्ड एक बेस्ट सेलिंग कीवर्ड है। ये आप फ्री के एक्सटेंशन को यूज़ करके आप अपने कीवर्ड्स को इधर से कॉपी करके और उधर आप पेस्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई भी बाई यानी कि टूल्स नहीं खरीद सकते। तो इस तरह आपने मुख्तलिफ यानी कि कीवर्ड्स को सिंपली सेलेक्ट करके इन पर क्लिक करके आपने रिजल्ट्स और बेस्ट सेलर को चेक करके आपने 7 कीवर्ड को फुलफ़िल कर लेना है, तो तब भी आपकी बुक्स यानी कि बेस्ट सेलिंग बनेगी। तो आपने सिंपली 1 बाय 1 करके ये सारे कीवर्ड्स को फुलफ़िल कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है, जिस तरह मैंने बता दिया है। अगर आपको ना समझ लगे तो मैंने एक पिछली वीडियो में भी डिटेल से बताया हुआ है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने रिज़ल्ट्स देखने होते हैं, 1000 होने चाहिए या 1000 से कम होने चाहिए। इसके बाद बेस्ट सेलिंग रैंक को देखना होता है, यानी कि 1 लाख से कम होना चाहिए। तो आपने इस तरह से 7 कीवर्ड को स्टेप बाय स्टेप करके फुलफ़िल कर लेने, और इधर से आपने सिंपली कॉपी करते जाना होता है और आपने सिंपली इधर यानी कि जो 7 कीवर्ड हैं इस तरह आपने फुलफ़िल कर लेने। तो मैंने सिंपली इनको चंद ही सेकंड में फुलफ़िल कर लिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो सके। तो आपका जो फर्स्ट जो पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि आपको डिटेल से फर्स्ट पेज कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आपने सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो आपका जो फर्स्ट पेज है ये सेव हो चुका है। सेव होने के बाद जी नेक्स्ट पेज इस तरह से शो होगा, यानी कि प्रिंट ऑप्शनल है। आप जो भी इसकी प्रिंट के यानी कि कलरिंग देख सकते हैं, जो भी आपके इंटीरियर की कलरिंग देख सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा ब्लैक एंड द वाइट इंटीरियर आप सेलेक्ट करें। इसके बाद टर्म साइज़ आ रहे हैं, यानी कि आपने साइज़ बताना है अपनी बुक्स का। तो सिलेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली 8.5 बाय 11 यानी कि इंचज़ का हमने बुक्स बनाई थी वो आपने सिंपली इधर सेट कर लेने। इसके बाद ब्लेड सेटिंग आ रही है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आपने सिंपली ब्लेड PDF ओनली पर सिलेक्ट करना है। अगर आपकी बुक्स में कोई इशू होगा तो आपकी बुक्स कभी भी ड्राफ्ट में नहीं जाएगी, आपने ये लाजमी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद मेन्यू स्क्रिप्ट आ रहा है, यानी कि आपने अपनी बुक्स को अपलोड करना है जो आपने बनाई थी पिछली वीडियो में। तो आपने सिंपली अपलोड मेन्यू स्क्रिप्ट पर क्लिक कर लेना है और आपने डाउनलोड वाले फोल्डर में जाकर अपनी बुक्स जो कि हमने लास्ट वीडियो में देख सकते हैं उसका कुछ इंटीरियर हमने किस तरह 1 क्लिक पर बना ली थी। तो आपने सिंपली अपनी जो भी बुक्स आपने बनाई थी जिस टाइप के, आपने सिंपली उसको ओपन कर लेना है सेलेक्ट करके। तो ये भी चंद ही सेकंड में अपलोड हो जाएगी। तो ये अपलोड हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है बुक कवर का, आपने सिंपली इधर बुक कवर कैलकुलेटर आ रहा है, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर आपने सिंपली ये चीज़ों को फुलफ़िल करना है, यानी कि बाइंडिंग टाइप आ रही है तो आपने सिंपली पेपर बैक पर क्लिक करना है। इसके बाद इंटीरियर टाइप आ रहा है तो आपने सिंपली ब्लैक एंड वाइट पेपर टाइप आ रहा है तो वाइट पेपर बैक। इसके बाद रीडिंग डायरेक्शन आ रहा है तो आपने सिंपली लेफ़्ट टू राइट ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद मेजरमेंट यूनिट आ रहे हैं तो इंचज़ आपने सेलेक्ट करनी है। इसके बाद इंटीरियर टर्म साइज़ आ रहा है तो आपने अपनी बुक्स का साइज़ 8.5 बाय 11 इंचज़ सेलेक्ट करना है। इसके बाद पेज काउंट आ रही है, यानी कि जितने पेजेस के आपने अपनी बुक्स यानी कि बनाई है वो आपने सिंपली इधर राइट कर देने हैं। तो मैंने 86 यानी कि पेजेस के बुक्स बनाए। इसके बाद कैलकुलेट डायमेंशन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है, तो वो आपको हिंट्स दे देगा कि आपकी बुक्स का जो कवर का फुल साइज़ है वो इतना है, फ्रंट कवर का इतना साइज़ है। तो आपने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अपना एक कवर बनाना है जिसकी वजह से आपकी बुक्स कभी भी ड्राफ्ट में नहीं जाएगी। कुछ लोग यानी कि कवर दुरुस्त तरीके से नहीं बनाते जिसकी वजह से उनकी बुक्स का जो कवर का वो इशू आ रहा होता है ईमेल के। तो आपने सिंपली कैनवा एक फ्री का सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए आप अपना कवर यानी कि डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह फर्स्ट वेबसाइट है, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इस तरह से आपके सामने डिस्प्ले शो होगा। तो इधर कस्टमाइज साइज़ का ऑप्शन है तो आपने सिंपली इधर पिक्सल है तो आपने सिंपली इस पर इंचज़ को सेलेक्ट कर लेना है। इंचज़ को सेलेक्ट करने के बाद इधर विड्थ आ रही है तो आपने अपनी जो फुल कवर की विड्थ है उसको आपने सिंपली इधर से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जी इधर जाकर आपने सिंपली पेस्ट कर देना। इसके बाद हाइट आ रही है तो आपने सिंपली इधर जो हाइट आ रही है इंचज़ में वो भी आपने इधर से सिंपली कॉपी कर लेनी है और कॉपी करने के बाद आपने सिंपली इधर पेस्ट कर लेना है और नीचे क्रिएट अ न्यू डिज़ाइन पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने इस तरह से एक
पेज शो हो जाएगा। इसके बाद जी आपने सिंपली वापस चले जाना है और आपने सिंपली इधर ऑप्शन आ रहा है जी डाउनलोड टेम्पलेट्स का, आपने सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको बाद में कवर बनाने में हिंट्स के तौर पर एक आसानी हो। तो इस तरह आपने डाउनलोड कर लेना है अपने डाउनलोड के फ़ोल्डर में। तो ये डाउनलोड हो चुका है, आपने सिंपली इस पर क्लिक करके आपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में चले जाना है। तो आपका ये डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में चले जाना है। इसके बाद आपने सिंपली राइट क्लिक करके इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है, यानी कि सिंपल फाइल में आपने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। यानी कि आपने सिंपली इधर माउस को ले जाने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, इधर आ रहा है जो एक्सट्रैक्ट फाइल का ये एक्सट्रैक्ट हेयर है, आपने सिंपली एक्सट्रैक्ट हेयर पर क्लिक कर लेना, आपने सिंपली यस पर क्लिक कर लेना है। तो ये आपका जो भी होगा वो इधर एक्सट्रैक्ट हो जाएगा इस तरह से फ़ोल्डर। तो उन्होंने आपको यानी कि ये 3 दे दिए, यानी कि PNG वाली जो फ़ाइल होगी वो हमें चाहिए होगी। इसके बाद आपने सिंपली कैनवा पर चले जाना है, कैनवा पर जाने के बाद अपलोड पर चले जाना है और अपलोड फ़ाइल पर सिंपली आपने क्लिक कर लेना है। अपलोड फ़ाइल पर सिंपली क्लिक करने के बाद आपने डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में चले जाना है। डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाने के बाद जो आपने फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट किया था उसको आपने सिंपली ओपन कर लेना है। जो इधर PNG वाली फ़ाइल आ रही है इसको आपने सिंपली सेलेक्ट करके यानी कि अपलोड कर लेना है। तो ये इधर अपलोड हो चुकी है, तो आपने सिंपली इसको इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ये आपको एक कवर के बनाने में आसानी होगी इसकी, यानी कि जो स्पिन लाइन होती है, मिड लाइन होगी, वो आपको आसानी होगी। इससे आपका जो बुक्स है वो अमेज़न के रूल्स के मुताबिक बन जाता है, इसलिए आपको ये समझाने के लिए डाउनलोड करवाया है। इसके बाद आपने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जी तो जी इसके बाद आपने सिंपली एलिमेंट्स पर चले जाना है। एलिमेंट्स पर जाने के बाद जी आपके सामने इस तरह से डिस्प्ले शो होगा। तो नीचे ऑप्शन आ रहा है जी शेप्स का, तो आपने सिंपली सी ऑल पर क्लिक करके आपने जो फर्स्ट इधर शेप आ रही होगी इस तरह की, तो आपने सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपने इस तरह आपने सेट कर लेना है, जिस तरह मैंने सेट कर लिया। तो आपने इसको इधर से सेट कर लेनी है और इसकी जो स्पिन लाइन है इसको आपने जूम करके इस तरह से आपने जूम कर लेना है। जूम करके आपने जो स्पिन लाइन है इसके हिसाब से आपने इसको सेट कर लेना है, जिस तरह मैंने सेट किया, यानी कि इसकी जो मिड लाइन है ना उसको आपने सिंपली इस तरह से सेट कर लेना है। इस तरह आपने सिंपली इसको डुप्लीकेट कर लेना है सेलेक्ट करके और इसको आपने इधर यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। इसके बाद जो कंप्लीट रहने को रह गया वो इसकी है स्पिन लाइन, वो किस तरह आपने फुलफ़िल करनी है। तो इसके लिए भी आपने वही शेप जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। इस तरह आपने इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जी इस तरह आपने जूम थोड़ा सा कम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। इसके बाद जी इसी तरह की शेप को आपने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आपने इसकी जो मिड लाइन है, जो सेंटर वाली लाइन है, इसको आपने सिंपली इस तरह से सेट कर देना है और इसको हम पकड़ कर थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं और इसको थोड़ा सा हम पकड़ कर ऊपर ले जाते हैं। तो इस तरह आपने सेट कर लेनी है। सेट करने के बाद जी इसको आपने सिंपली क्लिक कर लेना है और आपने इसकी जो पोजीशन है वो सिंपली आपने सेंटर पर ले आनी है ताकि जो मिड लाइन है वो आपकी सेंटर में रह जाए। तो आप देख सकते हैं इस तरह आपकी जो मिड लाइन है वो हो चुकी है। इसके बाद इसके आप कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं शेप्स की, आपको जो आई यानी कि अट्रैक्टिव कलर लगे आप उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। तो मैं सिंपली ये कलर है इसको और इसका भी जो कलर है वो आप सिंपली चेंज कर सकते हैं, जो आपको यानी कि कलर आपको हिसाब से अच्छा लगे वो देख सकते हैं। आप अमेज़न पर देख सकते हैं कि लोगों की बुक्स की किस तरह से कलर उन्होंने फुलफ़िल किए हुए हैं। तो इस तरह आपने अपनी बुक्स का जो कलर है वो सेट कर लेना है। इसके बाद जो मिड लाइन का आ रहा है कलर वो भी आप चेंज करना चाहते हैं वो भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि आप अपने हिसाब से यानी कि जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपका क्लाइंट यानी कि आसानी से आपकी बुक्स ख़रीद सके अट्रैक्शन तरीके से। तो इस तरह से आपने अपनी कलरिंग यानी कि सेट कर लेनी है। इसके बाद आपने सिंपली चले जाना है जी ऊपर ऐड हेडिंग पर, टेक्स्ट पर ऐड हेडिंग पर सिंपली क्लिक कर लेना है और इधर आपने सिंपली अपनी जो बुक्स का जो नेम होगा, टाइटल होगा, वो सिंपली आपने इधर राइट कर देना है और राइट करने के बाद आपने सिंपली इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जी आपने सिंपली इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आप इसकी जो कलरिंग है वो भी चेंज कर सकते हैं। इधर आप क्लिक करके इसकी जो मुख्तलिफ़ कलरिंग है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी कि इनको जो कलर देना चाहते हैं वो आप इधर मुख्तलिफ़ यानी कि कलर को
यूज़ करके आप इसकी कलरिंग चेंज कर सकते हैं और इस तरह उसे पकड़ कर आप इसको सेट भी कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका कोई इशू हो जाता है तो। इसके बाद इसकी जो साइज़ है वो भी आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि प्लस पर क्लिक करके आप बढ़ा सकते हैं और माइनस पर आप इसको छोटा कर सकते हैं। इस तरह कर लिया। इसकी तरह करने के बाद जी जो आपका जो टाइटल है वो कम्प्लीटली सेट हो चुका है, यानी कि शेप्स भी और ये आपकी सारी चीज़ें हो गई हैं और इनको आप वाइट कलर देना चाहते हैं तो वाइट भी दे सकते हैं, ये भी बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। इसके बाद आपने सिंपली एलिमेंट्स पर चले जाना है और आपने सिंपली इधर सर्च बार पर जाना है और इधर लिखना है जी स्पेस, ठीक है। नीचे आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है जी स्पेस बैकग्राउंड, इस पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली आ रहा है जी ऑप्शन ग्राफिक्स का, तो आपने सिंपली ग्राफिक्स पर क्लिक कर देना है। तो आपको ग्राफिक्स के हिसाब से मुख्तलिफ यानी कि जो बैकग्राउंड हैं फ्री के वो मिल जाएंगे, जिन पर इस तरह के ये जो आ रहा है ये फ्री का एक है, तो आपने सिंपली फ्री के ही यूज़ करने हैं अगर आप पेड यानी कि नहीं ले सकते कैनवा। तो इस तरह आपने सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेना है और इसको आपने सिंपली इस तरह से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद जी आप नीचे और भी कुछ बैकग्राउंड देख सकते हैं जो आपको अच्छे बैकग्राउंड लगें, तो आपने सिंपली इस तरह से यानी कि मुख्तलिफ यानी कि बैकग्राउंड को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप अमेज़न पर हिंट्स ले सकते हैं किस तरह उन्होंने अपनी बुक्स का जो बैकग्राउंड कवर है वो किस तरह से बनाया हुआ है। तो इस तरह आपने जो स्पेस में पिक्स होती हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह मैंने ये पिक्स को यूज़ किया है, यानी कि बॉल्स की जो पिक्स है वो मैंने यूज़ की है। और इस तरह आपने भी अपनी यानी कि जो कवर है ना फ्रंट कवर है वो आपने अट्रैक्टिव तरीके से बनाना है ताकि क्लाइंट का जो फर्स्ट अट्रैक्शन वो आपकी बुक्स के कवर पर ही होती है, तो आपने अपना बुक्स का कवर अट्रैक्टिव तरीके से बनाना है। इसके बाद जो बैक कवर है उस पर आप कोई भी पिक्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इधर जो स्टार आ रहे हैं हम सिंपली स्टार्स को इधर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, तो सिंपली आप का जो कवर है वो तैयार हो चुका है। ये देखें आपका कवर तैयार हो जाए। इसके बाद आपने सिंपली ऊपर शेयर पर क्लिक करना है। शेयर पर क्लिक करने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का, इस पर आपने सिंपली PDF स्टैंडर्ड को सेलेक्ट करना है और आपने सिंपली डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। तो जो आपका जो कवर होगा वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, चंद सेकंड में वो आपका डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपने सिंपली इधर अपने अमेज़न KDP के अकाउंट पर चले जाना, आपने अपलोड अ कवर आर रेडी पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है क्योंकि हमने कवर अपना खुद से जनरेट कर दिया। आपने अपलोड कवर फाइल पर क्लिक कर देना है, तो आपके डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में आपका जो कवर होगा वो इधर शो हो जाएगा, ठीक है। अगर शो ना हो रहा तो आपने सिंपली वो भी पूछ लेना है क्यों नहीं शो हो रहा, तो आपने सिंपली वो सिलेक्ट करके आपने सिंपली इधर अपलोड कर देना है। तो आपके ये देख सकते हैं दोनों चीज़ें हो गई हैं। नीचे ऑप्शन आ रहा है AI जनरेटर का, तो आपने सिंपली नो पर क्लिक कर देना है क्योंकि हमने AI जनरेटर से नहीं बनाई। इसके बाद बुक प्रीव्यू आपने सिंपली लॉन्च प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। लॉन्च प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद ये चंद सेकंड में या चंद मिनट में इस तरह से आपके सामने शो हो जाएगा। इसके बाद आप व्यू थंबनेल्स पर क्लिक करके आप अपनी बुक्स का इंटीरियर भी देख सकते हैं कि हमारी बुक्स किस तरह से कस्टमर को दिखाई देगी। तो आप देख सकते हैं एक पेज पर पिक्चर है और एक पेज पर स्पेस है, तो इस तरह आपने अपनी बुक्स यानी कि एक अट्रैक्टिव तरीके से बना लेनी है और ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। इसके बाद आपने अप्रूव पर क्लिक कर देना है। इस पर कोई भी इशू नहीं आ रहा, एरर नहीं आ रहा। अगर एरर आ रहा होगा तो वो इधर ही आपको बता देते हैं अपनी बुक्स का एरर। ये सारी चीज़ें आपने कम्प्लीटली फुलफ़िल कर लेनी है। इसके बाद सिंपली सेव एंड द कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। लास्ट स्टेप पे आपने अपनी यानी कि जो प्राइस है वो आपने सेट कर लेनी है। तो इधर amazon.com पर जो मिनिमम प्राइस वो 4.73 यानी कि डॉलर आ रही है और मैक्सिमम 250 आ रहे हैं। तो आपका अगर बिगिनर है तो आपने सिंपली ये 5.90 यानी कि जो आपने इधर सेलेक्ट करने हैं। आप देख सकते हैं इधर मुख्तलिफ यानी कि मार्केट प्लेस के इधर वो रिज़ल्ट्स इधर शो हो रहे हैं। इसके बाद आपने सिंपली पब्लिश योर पेपर बैक पर क्लिक करके आपका